पिछली वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन की बेसिक केसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर VSC PR डिस्कस करेंगे, है ना। स्पेशल केस में फर्स्ट लिखिए, पहले लैंग्वेज लिखिए, हेडिंग डालिए, हाइब्रिडाइजेशन इन अमोनिया मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन इन अमोनिया मॉलिक्यूल लिखिए। In ammonia, central atom is nitrogen. In ammonia, central atom is nitrogen with atomic number 7 and electronic configuration 1s2, 2s2, 2p3. Its valency shell consists one fulfilled s orbital, and three fulfilled p orbitals, These four, one fulfilled s orbital and three half-filled p orbitals. These four orbitals combine together and form 4 sp3 hybrid orbital. Now 3 hydrogen atom means their orbitals overlap with 3 hybrid half-filled orbitals, while the electrons of fulfilled hybrid orbital remain as lone pair of electron. ठीक है, नीचे की लाइन से लिखिए। Due to presence of one lone pair of electron, the geometry of this sp3 hybrid orbital becomes pyramidal and bond angle decrease and becomes 107 degree. Bond angle decrease and become 107 डिग्री। ठीक, ये है पूरी कहानी, है ना, अमोनिया के अंदर हाइब्रिडाइजेशन की। अब इसे मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखिए। ठीक, बहुत ही प्यारा सा एक्सप्लेनेशन इसके अंदर बनेगा। NH3 है। अब नाइट्रोजन जो है, हम जानते हैं नाइट्रोजन में 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तीन हाइड्रोजन कंबाइंड हो रहे हैं, सभी ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। ठीक, और फाइनली ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, ये क्या है, लोन पेयर, और ये 3 क्या है इसके अंदर, बॉन्ड पेयर है। तो एक लोन पेयर हो गया और 3 बॉन्ड पेयर हो गए। ठीक, ध्यान रखना ये बात, है ना। अब नाइट्रोजन 1s2, 2s2, 2p3, तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 एंड 2p3। हम शुरू से क्या बोलते हैं कि जितने एटम्स अटैच होना चाह रहे हैं उतने हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। कितने एटम्स अटैच होना चाह रहे हैं, 3,
यदि 3 एटम्स अटैच होना चाह रहे हैं तो 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, हैं ऑलरेडी। ठीक, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के आगे जा सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि 2p के बाद 3s आ जाएगा, वो नेक्स्ट शेल आ जाएगी, इस शेल से एक्साइट होकर वहाँ अगली शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो फिर इसमें जो एक्साइटेड स्टेट बनेगी, इसमें जो एक्साइटेड स्टेट बनेगी वो एक्साइटेड स्टेट में बिल्कुल ग्राउंड स्टेट जैसा ही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। ठीक है, अब एक्साइटेड स्टेट के बाद नेक्स्ट कौन सी स्टेट आती है? वहाँ आती है हाइब्रिड स्टेट। ठीक, हाइब्रिड स्टेट के अंदर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, पहले 6 केसेस बता चुका हूँ कि एक पर्टिकुलर शेल में जहाँ तक इलेक्ट्रॉन फैले हैं, एक पर्टिकुलर शेल में जहाँ तक इलेक्ट्रॉन फैले हैं वो सारे के सारे बॉक्स आपस में मिल जाएंगे। ठीक, और हम पढ़ चुके हैं ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन नॉट इलेक्ट्रॉन, मीन्स इवन फुलफिल्ड ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये एक स्पेशल केस हमें यहाँ पर मिला कि इसके अंदर किसने पार्टिसिपेट करा, एक फुलफिल्ड ऑर्बिटल ने भी पार्टिसिपेट किया है। अगली बात समझ में, अब ध्यान से देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? ये वाले जो लोन पेयर, और ये 3 इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? ये वो हैं जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। मीन्स अब कौन सी स्टेट आएगी? मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। तो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में क्या होगा? ये ऐसा है, ये यहाँ ऐसा है, हाइब्रिड स्टेट तो है ही पहले से हमारे पास। ठीक, और सभी से आकर के एक एक हाइड्रोजन के एटम के ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो जाएंगे। आई कुछ बात समझ में? तो ये 3H यहाँ पर अटैच हो गए और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये कैसे रहेंगे? एज अ लोन पेयर है। तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है अमोनिया में भी, लेकिन ठीक इसमें एक लोन पेयर है ना, जबकि CH4 में चारों के चारों बॉन्ड पेयर थे। अब ज्योमेट्री की बात आती है, ज्योमेट्री कैसे बनाते हैं? ध्यान से देखिए, हमेशा कंपेयर करके बनाओगे तो खुश रहोगे। आप पहले sp3 की बेसिक ज्योमेट्री बनाइए। sp3 की बेसिक ज्योमेट्री क्या होती है? sp3 की बेसिक ज्योमेट्री ये होती है टेट्राहाइड्रल। बोलो हाँ, इस प्रकार से अटैच होता है। ये CH4 हो गया। अब मुझे बनाना क्या है? NH3। तो NH3 बनाना है तो मैं यहाँ से क्या करूँ? C को हटाऊँ, N लगा दूँ। ठीक, और एक पोजीशन पे कौन आ जाएगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। जब भी आप किसी ज्योमेट्री को देखें तो ध्यान रखिएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हटा के देखना। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं देखना, सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखना है जी। ठीक, आप सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखिए, इनको। ठीक है, इसे छिपा लीजिए, सिर्फ इतने पार्ट को देखिए, NH3। देखा? देखो ध्यान से, इमेजिन करो कैसा नज़र आ रहा है आपको। दिख रहा है पिरामिड जैसा कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है पिरामिड जैसा। दैट्स वाई ज्योमेट्री इज़ व्हाट? पिरामिडल, है ना। तो होनी चाहिए थी टेट्राहाइड्रल, लेकिन हो गई है पिरामिडल। क्यों हो गई है? क्योंकि यहाँ पर आ गया है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, और इसके कारण बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो गया है और अब बॉन्ड एंगल हो गया है 107 डिग्री, जबकि होना कितना था? 109.5 डिग्री। क्लियर है बात? ठीक, नोट कीजिए जल्दी से और हेडिंग डालिए, हाइब्रिडाइजेशन इन वाटर मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन इन वाटर मॉलिक्यूल। चलिए इसी से कंपेयर करके पढ़ेंगे। पहले लैंग्वेज लिखिए। इन वाटर मॉलिक्यूल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ central atom oxygen is 1:2:2 2p 1:2:2 2p 4 2p4. Its valency shell consist one fulfilled s orbital, one fulfilled s orbital, one fulfilled p orbital, one fulfilled p orbital and two half filled p orbital.
and 2 half-filled p orbital. These 4 orbitals combined together, and form 4 sp3 hybrid orbital. Means water में भी sp3 है, but now 2 lone pair are present. And due to presence of these lone pair of electrons, geometry of sp3 hybridization becomes V shape, and bond angle decreased to 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री। ठीक है जी। कैसे बनेगा जरा बोर्ड पे देखिए। क्या बनाना है मुझे? वाटर। आदत आपको मालूम है मेरी, कंपेयर करके ही बताऊंगा। ऑक्सीजन के बाहर 6 डॉट्स, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो गए हैं। ठीक है, और ये ऐसा हो गया। लेकिन अब इन दोनों को ध्यान से देखो, ये कौन है? लोन पेयर हैं लोन पेयर। ठीक है, अब इसके हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन किया जाए। हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 ठीक, तो 1s2 ग्राउंड स्टेट बना ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट के बाद कौन सी स्टेट आनी है? एक्साइटेड। 2 बातें आएंगी कि जितने एटम्स अटैच होना चाह रहे हैं उतने हाफ फिल्ड होने चाहिए, ऑलरेडी 2 हाफ फिल्ड हैं, और इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरी शेल में नहीं जा सकता हाइब्रिडाइजेशन करते समय, है ना। वो 12th की बात अलग रहेगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड समय, यहाँ कुछ नहीं होना ऐसा वैसा। तो यहाँ से नेक्स्ट शेल में तो जा नहीं सकता, तो एक्साइटेड स्टेट भी एज इट इज़ रहेगी। अब आएगी हाइब्रिड स्टेट। तो एक पर्टिकुलर शेल में जहाँ तक इलेक्ट्रॉन फैले हैं वो सारे के सारे बॉक्स क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ गए। ये कौन सी स्टेट बन गई? हाइब्रिड। और इसके बाद आएगा मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। तो 2 हाइड्रोजन आकर के क्या हो जाएंगे? ओवरलैप हो जाएंगे। जबकि ये फुलफिल्ड जो हैं, ये फुलफिल्ड कैसे रहेंगे? एज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो कितने लोन पेयर मिल गए? 2 लोन पेयर मिल गए, और 2 क्या बनेंगे यहाँ पर? बॉन्ड पेयर। आई बात समझ में सबको? कोई दिक्कत तो नहीं। अब ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री इसी पे बनानी है, इसी पर बनानी है आपको ज्योमेट्री। आपको क्या बनाया था थोड़ी देर पे हम लोगों ने? CH4। तो CH4 ही याद रखना है। ठीक, आपको CH4 ही याद रखना है, क्योंकि sp3 जो है, sp3 का बेसिक तो CH4 ही होता है। ठीक, तो यहाँ पे CH4 था। अब CH4 को मुझे किसकी ज्योमेट्री में कन्वर्ट करना है? वाटर की ज्योमेट्री में कन्वर्ट करना है। तो वाटर की ज्योमेट्री में कन्वर्ट करना, तो ये तो हो गया O। और 2 पोजीशंस पर कौन आने वाले हैं? तो 2 पोजीशंस पर आ जाएंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आ गए, तो 2 पोजीशंस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना। क्या बोला मैंने? ज्योमेट्री देखते समय सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखना। ये है बॉन्ड पेयर, सिर्फ इन बॉन्ड पेयर को आप देखिए। तो यहाँ पे यदि आप H और H को देखोगे तो ये कैसी ज्योमेट्री नजर आ रही है आपको? वी शेप दिख रहा है, वी शेप ज्योमेट्री। ठीक, तो इसलिए वाटर की ज्योमेट्री कैसी होती है? वी शेप। और ये जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री। क्लियर है बात? ठीक, तो ये एक और स्पेशल केस हो गया हाइब्रिडाइजेशन इन वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िया, आगे बहुत ही प्यारा केस सीखते हैं। डालिए हेडिंग, हाइब्रिडाइजेशन इन एथीन। हाइब्रिडाइजेशन इन एथीन। What is ethene? Ethene is C2H4। ठीक है ना। एथीन के अंदर हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन सीखना है। ठीक, चलिए बोर्ड पे देखिए, बहुत ही प्यारा सा केस है ये। एथीन, है ना।
कैसे बनता है, कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जरा बोर्ड पे देखिएगा। C2H4 ये है, ऐसा और ऐसा। क्लियर है बात? ठीक, क्या बना अच्छे से सीखना। ये बना। और अब यहां पर ये सिग्मा 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 सिग्मा, लेकिन दोनों सेंट्रल एटम जो है, 2 कार्बन दोनों सेंट्रल एटम है, दोनों के बीच में एक सिग्मा बन रहा है और एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई, है ना। और मैं पहले ही बता दूं, आपने रूल्स जो लिखे हैं हाइब्रिडाइजेशन के पिछले वीडियो में, उन रूल्स को उठा करके पढ़िए। उस रूल में कहीं लिखा हुआ है ऑर्बिटल्स फॉर्म पाई बॉन्ड, ऑर्बिटल्स फॉर्म पाई बॉन्ड नॉट इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। बड़ी स्पेशल और बड़ी ही प्यारी सी बात है, ध्यान रखिएगा। ऑर्बिटल्स फॉर्म पाई बॉन्ड नॉट इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, ये पिक्चर क्लियर रखिएगा। तो दोनों कार्बन के बीच में, यानी दोनों ही सेंट्रल एटम है, अभी तक जितने केस पढ़े उनमें एक सेंट्रल एटम था, यहाँ 2 सेंट्रल एटम है और दोनों के बीच में क्या बन रहा है, एक सिग्मा और एक पाई बन रहा है। समझ रहे हैं बात को? अब जरा बोर्ड पे देखिए, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2 होता है, 1s2 2s2 2p2। ठीक, तो जब मैं ग्राउंड स्टेट बनाऊंगा इसकी, ग्राउंड स्टेट के अंदर क्या आएगा, 2s2 और 2p2। ठीक, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में आ गया 2s2 एंड 2p2 आ गया। अब एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और एक्साइट होकर के आगे पहुंच जाएगा। ये बन गई इसकी एक्साइटेड स्टेट, हो गई। अब हाइब्रिड स्टेट बहुत ध्यान से देखिएगा। हाइब्रिड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट में क्या होता है, एक स्पेशल केस है, ये याद रखना। इसकी हाइब्रिड स्टेट में क्या होता है कि बस इतना, एक S और 2 P ही इन्वॉल्व होते हैं और एक P अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाता है। क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच हो रहे हैं। यदि इस कार्बन को मैं लूँ, ये सेंट्रल एटम है, इससे कितने कार्बन कितने एटम अटैच हो रहे हैं, 1 2 1 3, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। इससे भी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, कितने एटम अटैच हो रहे हैं, 3। तो 3 ऑर्बिटल तो इन्वॉल्व हो गए और एक ऑर्बिटल जो है वो कैसा रह गया, अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये पहले कार्बन का है, दूसरे कार्बन में भी सेम ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, तो दोनों कार्बन को मैं कैसे बनाऊंगा, आप ध्यान से बोर्ड पे देखिए सब लोग। फर्स्ट कार्बन की स्टेट ये है, सेकंड कार्बन की स्टेट ये है। क्लियर है बात? ठीक, हाइब्रिड स्टेट क्या थी इनकी हाइब्रिड स्टेट ऐसी थी, यहाँ हाइब्रिड स्टेट कैसी थी, यहाँ हाइब्रिड स्टेट ऐसी थी। हो गया। अब क्या होने वाला है, जरा ध्यान से देखिएगा। अब ये कार्बन का फर्स्ट बॉक्स यानी एक ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के ऑर्बिटल से ओवरलैप होगा। बहुत ध्यान से सुनना, कार्बन का ये हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप होगा। इसको कुछ इस टाइप से भी शो कर देता हूं। चलिए, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हुई और कार्बन फर्स्ट और सेकंड कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हुई है। हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हुई है तो यहाँ पे क्या बना, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड। ठीक, तो दोनों कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन गया।
अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन का और ये, ठीक, इनसे आके एक एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे इस प्रकार से। तो फर्स्ट कार्बन से 2 हाइड्रोजन ओवरलैप हो गए। हाँ, सेकंड कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन क्या हो गए, ओवरलैप हो गए ऐसे। इज इट क्लियर? देखो दोनों कार्बन आपस में अटैच हो गए एक सिग्मा बॉन्ड से और दोनों से 2 हाइड्रोजन आकर के ओवरलैप हो गए। अब बारी आएगी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की। ठीक है, तो ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, ध्यान से सुनिए, ये दोनों p ऑर्बिटल हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप होंगे और जब साइड वाइज ओवरलैप होंगे तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, जल्दी से बोलिए, पाई बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर? इस प्रकार से 2 कार्बन के बीच में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड में हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे लेकिन पाई बॉन्ड में अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। क्लियर है बात? तो sp2 है। यदि आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो चलिए बताता हूं। यहां बताऊं इसका ऑर्बिटल डायग्राम कैसा बनने वाला है। एक s है और 3 p है, लेकिन इनमें से एक p ऐसा बना देता हूं मैं, एक p अनहाइब्रिडाइज्ड वाला है। s को रेड कर लेते हैं, चलिए s को रेड कर लेते हैं। ठीक, एक p को अच्छा सा ब्लैक कर लेते हैं। ये अब ये s और ये 2 p तो मिल जाएंगे आपस में सीधे सीधे, क्योंकि ये कैसे वाले हैं, हाइब्रिड वाले हैं, लेकिन एक p जो है वो कैसा है, अनहाइब्रिड वाला है। ठीक, तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से इसको शो करते हैं हम लोग। ये तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में जाने की कोशिश करेंगे। जब ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में जाने की कोशिश करते हैं तो ये ऐसा एक यहाँ बना देते हैं, एक यहाँ बना देते हैं। ठीक है ना, ये कौन से वाले हो गए, हाइब्रिड वाले हो गए, ये हाइब्रिड वाले हो गए। लेकिन इनके साथ एक अनहाइब्रिड वाला भी जुड़ा चल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है ये कैसा है, अनहाइब्रिड वाला है। हो गया। अब सेकंड कार्बन आया, सेकंड, ये तो फर्स्ट कार्बन हो गया। सेकंड कार्बन के केस में क्या होगा, सेकंड कार्बन में भी एग्जैक्टली ऐसे ही होने वाला है। ये तो हो गया उसका एक S है ना, ये एक P हाइब्रिड वाला, ये दूसरा P हाइब्रिड वाला, लेकिन एक P कैसा है उसके अंदर, अनहाइब्रिड वाला है। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन। ठीक, अब ये दोनों आपस में क्या होंगे, कंबाइंड होंगे। फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन आपस में क्या होंगे, कंबाइंड होंगे। चलिए ऊपर बना देता हूँ। तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन जब आपस में कंबाइंड होंगे तो ये ऐसा है, ये क्या हो गया, ठीक, इन दोनों के ये एक एक बॉक्स, हाइब्रिड बॉक्स आपस में ओवरलैप हो गए ओवरलैप। और यहाँ पे जब ये ओवरलैप हुए हैं तो जल्दी से बोलो कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बना, सिग्मा। अब एक हाइड्रोजन यहाँ आकर ओवरलैप होगा, सेकंड हाइड्रोजन यहाँ, थर्ड हाइड्रोजन यहाँ, फोर्थ हाइड्रोजन यहाँ पर। क्लियर? और ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड वाले हैं ये साइड वाइज ओवरलैप होंगे और इनके साइड वाइज ओवरलैप होने से कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। इस प्रकार दोनों कार्बन के बीच में एक सिग्मा और एक पाई बन गया और इनके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे उनसे आकर के एक एक हाइड्रोजन क्या हो गए हैं, ओवरलैप हो गए हैं। ये बना भैया C2H4 मॉलिक्यूल। कुछ घुसा दिमाग में, नहीं घुसा जी? ठीक, चलिए एक और सिखाते हैं, डालिए हेडिंग।
हाइब्रिडाइजेशन इन एथाइन, ETHYNE, हाइब्रिडाइजेशन इन इथाइन और एसिटिलीन, हाइब्रिडाइजेशन इन इथाइन और एसिटिलीन। ठीक है, चलिए इथाइन या एसिटिलीन में कैसे हाइब्रिडाइजेशन होगा? फार्मूला इसका होता है C2H2। फार्मूला क्या होता है? C2H2। ठीक है, अब C2H2 को कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, है ना? इसे हटा देते हैं पहले, फिर देखते हैं C2H2 कैसे बनने वाला। चलिए, ये सब तो सेम रहेगा। C2H2 ऐसा है, ये ऐसा है। बोली क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, है ना? अब एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2p2, तो 1s2 2p2 कौन सी स्टेट बनेगी? एक्साइटेड। एक्साइटेड के लिए क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप मार के आगे जाएगा, ऐसा पहुँच गया। अब ध्यान से देखिएगा, यदि आप ऊपर नज़र मारें तो आपको नज़र आएगा C∧C, और C∧C है, मीन्स 1 सिग्मा है दोनों कार्बन के बीच में, 2 पाई है ना? यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तो है ही सिग्मा, वहाँ भी हम कार्बन कार्बन के बीच की बात कर रहे हैं। 1 सिग्मा और 2 पाई है, 2 पाई बन रहे हैं, और 2 पाई यदि बन रहे हैं तो कंफर्म बात हो गई कि पाई ऑर्बिटल तो कभी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते नहीं हैं, और पाई ऑर्बिटल कभी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, यानी 2 ऑर्बिटल को आपको कैसा छोड़ना पड़ेगा? अब अनहाइब्रिडाइज छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों क्या बनाने जाएंगे? पाई बनाने जाएंगे। अब आने लगी बात समझ में? ठीक है ना? तो बस, तो हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ कहाँ तक होगा? यहाँ तक, मीन्स 1s और 1p इन्वॉल्व होगा, और 1s और 1p इन्वॉल्व होगा, मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp। आई या नहीं आई बात समझ में? तो इसके अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिला हमको? sp हाइब्रिडाइजेशन। खुश? आ गई बात समझ में? अब क्या होने वाला? ये फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकंड कार्बन भी ऐसे ही होगा। चलो आगे एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट कार्बन में ऐसा है, सेकंड कार्बन ऐसा है। अब एक एक S और एक एक P हो गए पहले। बहुत ध्यान से देखिएगा अब क्या होने वाला है। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं ये आपस में होंगे ओवरलैप, और इनकी ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से सिग्मा बनेगा। अगला जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है दोनों कार्बन का, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा। पिछले वाले से कंपेयर करके पढ़ोगे तो मज़े में रहोगे। ठीक है, अब क्या होने वाला है? ध्यान से देखिए, ये 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और हमको मालूम है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, पी के हैं, तो कैसे ओवरलैप करेंगे? साइड वाइज। और यदि ये साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, तो एक पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा और एक पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा। इस प्रकार से दोनों कार्बन के बीच में एक सिग्मा बनेगा, 2 पाई, और एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल से आके कौन अटैच हो जाएंगे? हाइड्रोजन। यहाँ भी एक सिग्मा, यहाँ भी एक सिग्मा बन ही जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन इन C2H2। क्लियर है? तो ये 4 स्पेशल केस हमको यहाँ पर सीखने थे, बहुत ही प्यारे से हैं। चलिए अब अगले वीडियो में हम सीखते हैं VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इस वीडियो में बस यहीं तक ये 4 केस रहेंगे। क्लियर है बात? ठीक है।